नागपुर में कैसा चोरों का गिरोह सक्रिय है जो कि बुजुर्ग महिलाओं, बुजुर्ग व्यक्तियों को टारगेट करता है, उनसे बातचीत करता है, उन्हें धार्मिक बातों में उलझाता है, फिर उसके बाद उनके गहने उतरवा कर रफू चक्कर हो जाते हैं। हमारे साथ माता जी ये बताएं कि क्या घटना घटी आपके साथ, कौन आया आपके पास और कैसे बातचीत हुई? वो एक आदमी वहाँ खड़ा था तो उसने मेरे को बोला आप मेरी बात सुनोगे क्या? तो मैंने कहा बताइए। तो बोले कि आप धर्म को मानती? मैंने कहा मानती हूँ, भगवान को मानती। हाँ। तो फिर उसने मेरे से बोले कि प्यासे को पानी पिलाओगे क्या? तो मैंने कहा हाँ। तो बोले एक बोतल पानी ले आओ। मैं पानी लेके आई, इतने में एक आदमी और आया। उसको बोला तुम्हारी माँ बीमार है। तो बोले तुमको कैसे मालूम मेरी माँ बीमार है? तो बोले नहीं, मेरे देवी का इष्ट है, इसलिए मैं बात बताता हूँ बोले। तो उसको बोले तुम भी पानी लेने जाओ। तो हम दोनों जने, वो आगे की उसमें गया और मैं सामने की दुकान में से पानी ली और आई। उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद फिर वो बोला कि मेरे को बोला तुम पहले जाओ, 51 कदम चलो, तुम्हारी माता रानी रुष्टे है तो बोले वो ठीक हो जाएंगी। तो मैंने कहा नहीं, कोई मंत्र अंत्र बताओ। नहीं। तो बोले जो तुम गहना पहने हो वो उतार दो, उस टोकनी में रख दो। मेरे पास एक टोकनी थी, पूजा की टोकरी? हाँ थी। पूजा की टोकनी थी। मैं मंदिर से आ रही थी शंकर जी के, वो टोकनी मेरे हाथ में। मैंने बोले तुमको जिसमें भी रखना हो रख दो। तो मेरे पास बिस्किट का वो था पैकेट, हाँ। उसके अंदर डाल दी सब चीज़, ऐसे यानी खुली टोकनी में नहीं रखा मैंने। हाँ, तो क्या क्या रखा उसमें आपने? टोकनी में? हाँ। टोकनी का तो पूरे कम से कम 15 तो छोटी छोटी डब्बियाँ नहीं, थी। अपने गहने कौन कौन से रखे उसमें? 4 चूड़ियाँ हाँ। और गले की तुलसी की माला। फिर वो टोकरी आपने अपने आप उनको दिया कि उन्होंने आपसे ले लिया? नहीं, वो उन्होंने बोले तुम चल के आओ, और बोले कि फिर ये टोकनी मिल, क्योंकि गहने यानी वो लक्ष्मी थी ना, इसलिए टोकनी बोले इनको भैया को पकड़ा दो। अच्छा। हाँ, वो जो आदमी था ना वो पहले कदम चल के आया। उसने भी कुछ दिया अपने पास का? मेरे को उसने एक गड्डी दी, उसमें होंगे 10-15 हज़ार रुपये, और मुट्ठी में दिए, बोले बंद कर लो और अपने साड़ी के पल्लू से ढक लो। फिर वो आया 51 कदम चल के, मेरे बोले ये तुम्हारे रुपए हैं ना, वो उनको भैया को ही दे दो। फिर बोले ये टोकनी उनको पकड़ा दो, तुम 51 कदम चल के आओ और पीछे मुड़ के नहीं देखना। उसको भी वही बोले थे और मेरे को भी वही शब्द बोले। मैं आई तो यानी जैसी ही मुड़ी तो वहाँ पर कोई भी नहीं। तब मैं घबरा गई कि अरे मैं तो झांसे में आ गई इन लोगों की। कुछ गुमराह किया, कुछ प्रोटेस्ट किया, कुछ दिया कुछ खाने नहीं। को? हाँ, मैं तो खाती नहीं हूँ ना, असली बात तो ये, पानी नहीं पीती, खाती नहीं हूँ किसी का, कुछ भी नहीं। मैं कह रही हूँ ना, मैं बहुत अच्छी थी, पर मैंने ऐसे कैसे वो चीज़ उतार के दी वो मेरे समझ में नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा। और इसी उसमें मैं 24 घंटे मेरे वो ही दिमाग में रहता है कि मैंने अपने आप क्यों नहीं समझा कि ये ऐसे लोग हैं। यानी मैं होशवाद में थी, कहीं मेरे को कहीं कुछ नहीं था, कोई का दबाव नहीं था, कुछ नहीं था, पर वो कैसी, यानी अपने आप में मेरे को खुद को बहुत पछतावा कि कैसे हुआ। चोरों का गिरोह जिसमें 4 सदस्य थे, उन्होंने पूरी तरीके से बुजुर्ग महिला को अपने ट्रैप में फंसाया। जगदम्बा नाराज है, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे नाती पोते पर संकट है और वो संकट दूर करने के लिए तुमको एक प्रक्रिया करनी पड़ेगी। प्यासे को पानी पिलाओ, 51 कदम आगे जाओ और अपनी पूजा की टोकरी में तमाम जेवरात उतार के रख दो और 51 कदम आने के बाद पीछे मुड़ के आना। उसके बाद जगदम्बा आप पे प्रसन्न हो जाएगी।
इस झांसे में बुजुर्ग महिला 81 वर्ष की है, आ गई, अपने तमाम जेवरात उन्होंने उन चोरों को सौंप दिया और चोर वो लेकर रफू चक्कर हो गए। नागपुर में एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। एक महिला को किस तरीके से ये कहा जा सकता है कि महिला को गुमराह करके उसके जेवरात लेके लोग चोर रफू चक्कर हो गए। इस संबंध में जांच इमामबाड़ा थाने के अंतर्गत हो रहा है। सर, क्या पूरा मामला है, किस तरीके की जांच आप लोग कर रहे हैं? इमामबाड़ा पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में सदर्शी घटना घटी है। 8 जुलाई को सदर का हादसा हुआ है सुबह 10 बजे। ये जो फिरियादी महिला है उनकी वही उम्र 81 साल है और वो अपने लड़की के घर जा रही थी। रास्ते में एक अननोन इसम उनके पास आया और बोला कि तुम्हारे ऊपर मुसीबत है, जगदम्बा तुमसे रुष्ट है, ऐसा और बातचीत करने लगा। उसी दौरान और एक अननोन पर्सन वहाँ आया, उसको भी वो बोलने लगा तुम्हारी माँ बीमार है। और वो सामने वाला आदमी, हाँ मेरी माँ तो बीमार है, आपको कैसा पता चला? ये जो दोनों संवाद कर रहे थे वो जानबूझ के वो फिरियादी को सुनाई दे ऐसा संवाद कर रहे थे कि जिसकी वजह से वो फिरियादी का उनके ऊपर ट्रस्ट हो जाए, विश्वास बसे। और उसके बाद फिरियादी के तुम्हारे हाथ के जेवरात जो है गहने, बैंगल्स आणि गळ्यातील चेन, वो दोनों निकाले, मोबाइल निकाले और बैग में रखो और एक 51 कदम आगे चलो, पीछे न मुड़ के देखते हुए, ऐसा बोला। वो भी उनके बात में आ गई, झांसे में आ गई और वो सामने चले गई। जब तक वो पीछे मुड़ ना देके वो पसार हो गए। कितने लोग थे? क्या 2 लोग थे, 4 लोग थे, कितने लोग? अब तक आपके पास क्या जानकारी आई है? वैसे तो फिरियादी ने कंप्लेंट दिया, उन्होंने 2 ही लड़के बताए, 2 ही आदमी। लेकिन जब अब इन्वेस्टिगेशन में हमने देख रहे तो उनके और 2 साथीदार है, ऐसे 4 आरोपी है। आगे की जांच कर रहे हैं। सर, ये क्या आपको लग रहा है कि पहले इस महिला पे इन्होंने रेकी की होगी? क्योंकि कैसे उन महिला के पास ये पहुंच गए? रेकी किया ऐसा तो कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं सामना है, लेकिन कैसा रहता है, ये जो सीनियर सिटीजन है ऐसे वो हेरते कि बाबा कौन अपने झांसे में आ सकता है, या उनका अंदर लगाते, उस हिसाब से तुरंत वो करते। कैसी भी चर्चा, क्या ये हिप्नोटाइज भी करते हैं? हिप्नोटाइज का तो संबंध नहीं है। फिरियादी की उम्र 81 साल है, 81 ईयर्स। इसके बाद उम्र के हिसाब से वो सोचने में, विचार करने में वो उसको दिक्कत आती है। ये पहन के, ये देख के वो उनको झांसे में लेते। तो सर, एक बात ये भी आ रही, क्या ये गिरोह इसकी शिकायत, इस टाइप की शिकायत पहले भी नागपुर के थानों में कहीं हुई है? नहीं, अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन में हमें मालूम नहीं हुआ। इससे पहले कहीं नहीं, हमारे रिकॉर्ड पर तो है नहीं, लेकिन उसको भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। क्या सीसीटीवी कुछ उसके क्लू मिला है आप लोगों को? सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, उसके हिसाब से हम इन्वेस्टिगेशन जा रहे हैं। अनुमान तक कितने लाख के गहने गए होंगे? टोटल 5 तोला यानी कि 50 ग्राम का गहना गया है, 4 बैंगल्स और 1 सोने की चेन। उसके साथ उसके जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं वो मोबाइल, ऐसा 3,05,000 का मुद्देमाल गया। क्या कुछ क्लू मिला आप लोगों को? अभी तक सीसीटीवी फुटेज खाली मिले हैं, लेकिन जो इन्होंने व्हीकल यूज़ किए उसमें तो व्हीकल का नंबर है नहीं। अभी उनका आगे के फुटेज देख रहे हैं, सीरियल वाइज लिंकिंग के हिसाब से आगे की इन्वेस्टिगेशन चालू है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि जो बुजुर्ग महिला की उम्र 81 वर्ष थी, 2 नहीं बल्कि 4 लोगों ने उनको ट्रेस किया। ये कहा जा सकता है कि बुजुर्ग महिलाओं को टारगेट इस तरीके के गिरोह मना रहे हैं और उन्हें यह जगदम्बा अर्थात भगवान उनसे नाराज़ है, वो कुछ उसकी करतूत बताएंगे। ये दिलासा देने के बाद उनका विश्वास जीतते हैं और उनके गहने लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। कैमरा पर्सन भूषण के साथ योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी, नागपुर।